गौतम बुद्ध की मौन की शक्ति, कब चुप रहना है और कब बोलना है। क्या आपको पता है गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को सबसे पहले क्या सिखाते थे? जब भी कोई उनके पास आता, बुद्ध उसे सबसे पहले शांत रहना सिखाते थे। मौन ध्यान से भी ज्यादा जरूरी है। बुद्ध मानते थे कि ध्यान में गहराई तक जाने के लिए सबसे जरूरी है मन का शांत होना। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर तरफ शोर है, तनाव है। ऐसे में बुद्ध की ये सीख बहुत काम आती है। हम सब अपनी बात कहना चाहते हैं, अपनी राय देना चाहते हैं, लेकिन क्या हर बार बोलना सही होता है? क्या चुप रहकर हम ज्यादा अच्छा कर सकते हैं? आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कब चुप रहना चाहिए और कब बोलना चाहिए। साथ ही मौन हमारे जीवन में क्या कमाल कर सकता है। दोस्तों, जिंदगी में कई बार ऐसा होता है जब हम पूरी बात जाने बिना ही अपनी राय बनाने लगते हैं। हमें लगता है कि हमें सब पता है, हमें हर बात पर बोलना चाहिए, लेकिन बिना जाने समझे कुछ भी बोलना ऐसा है जैसे सूखी जमीन में बीज बोना। अगर आपको पूरी बात नहीं पता तो चुप रहना ही बेहतर है। बिना सच्चाई जाने कुछ भी कहने से आपकी बेइज्जती हो सकती है और लोग आप पर भरोसा नहीं करेंगे। आपकी बातों का कोई मतलब नहीं है अगर वो सच नहीं है। जब आप किसी विषय के बारे में कुछ नहीं जानते तो चुप रहना ही समझदारी है। इससे आपको उस विषय को जानने का मौका मिलता है और दूसरों की बातें सुनकर सीख सकते हैं। याद रखें, ज्ञानी वो नहीं होता जो ज्यादा बोलता है, बल्कि वो होता है जो सही समय पर सही बात बोलता है। चुप रहकर आप एक अच्छे श्रोता बन सकते हैं और एक अच्छा श्रोता हमेशा अच्छा वक्ता बनता है। इसलिए अगली बार जब भी कुछ कहने से पहले खुद से पूछें, क्या यह कहना जरूरी है? दोस्तों, शब्द बहुत ताकतवर होते हैं। ये फूल की तरह नाजुक भी हो सकते हैं और तलवार की तरह तेज भी। जैसे मीठा बोल प्यार बढ़ाता है, वैसे ही कड़वा बोल रिश्ता तोड़ सकता है। गुरु ने कहा है कि शब्दों से किसी को दुखी करना गलत है। किसी कमजोर को नीचा दिखाकर आप बड़े नहीं बनते, बल्कि आपकी ये सोच आपको और छोटा बना देती है। सम्मान तभी मिलता है जब आप दूसरों का सम्मान करें। हर इंसान अपने आप में खास है और उसकी भावनाओं की कद्र करना हमारा काम है। अपने शब्दों में हमेशा मिठास रखें, चाहे कुछ भी हो जाए। मीठा बोलने से सामने वाले के मन में आपके लिए प्यार और इज्जत बढ़ती है। इसलिए दोस्तों, सोच समझ कर बोलें, क्योंकि जो शब्द एक बार मुंह से निकल जाते हैं उन्हें वापस लेना मुश्किल होता है। गुस्सा एक ऐसा जहर है जो पीने वाले को ही मारता है। जब कोई गुस्से में होता है तो वो अपने आप में नहीं होता, वो सही और गलत नहीं समझ पाता और ऐसी बातें बोल जाता है जिसके लिए उसे बाद में पछताना पड़ता है। ऐसे में अगर आप भी गुस्सा करेंगे तो झगड़ा और बढ़ेगा। यह ऐसा ही है जैसे आग में घी डालने से आग और भड़क जाती है। ऐसे समय में चुप रहना ही सबसे बड़ी ताकत है। जब आप शांत रहते हैं तो आप सामने वाले को शांत होने का मौका देते हैं। जब आप शांत मन से सोचते हैं तो आपको सही रास्ता मिलता है। गुस्से में लिया गया हर फैसला गेहलत होता है। इसलिए दोस्तों, जब भी सामने वाला गुस्से में हो तो खुद को शांत रखें। चुप रहकर आप ना सिर्फ क्या खुद को बल्कि सामने वाले को भी बचा लेंगे। जिंदगी में अक्सर हम ऐसे मामलों में पड़ जाते हैं जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं होता। हमें लगता है कि हर बात पर बोलना हमारा HQ है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कोई झगड़ा हो रहा है और आपका उससे कोई लेना देना नहीं है, तो बेहतर है कि आप चुप रहें। बिना मतलब किसी और के झगड़े में पड़ना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे दो लोगों के बीच में बिना वजह दीवार बनकर खड़े हो जाना। आपकी दीवार ना तो किसी के काम आएगी और ना ही आपको कोई फायदा होगा। इसलिए दोस्तों, अपनी ताकत उन चीजों पर लगाएं जो आपके लिए जरूरी हैं। दूसरों के झगड़ों से खुद को दूर रखें। हंसी मजाक जिंदगी का एक खूबसूरत हिस्सा है। यह रिश्तों में मिठास लाता है और तनाव को कम करता है। लेकिन हर बार मजाक करना सही नहीं होता। मजाक तब तक अच्छा होता है जब तक वो सबको हंसाए।
लेकिन जब आपके शब्दों से किसी को बुरा लग रहा हो तो चुप हो जाना चाहिए। सच्ची दोस्ती में ऐसी बातें नहीं करते जो सामने वाले को दुखी कर दें। अगर आपका मजाक किसी को बुरा लग रहा है तो समझ लीजिए कि वो मजाक नहीं बल्कि एक तरह का अपमान है। मान लिए दोस्तों, मजाक करते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपकी बातों से किसी को बुरा ना लगे। हंसी के पीछे किसी का दिल दुखाने से अच्छा है कि आप चुप रहें। दुनिया में सबसे आसान काम है किसी की बुराई करना। हर कोई दूसरों में कमियां निकाल सकता है, उनकी बुराई कर सकता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा करके आपको क्या मिलता है? जब कोई आपके सामने किसी की बुराई कर रहा हो तो चुप रहना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि जो व्यक्ति आज किसी और की बुराई कर रहा है वह कल आपकी भी कर सकता है। बुराई करने से नकारात्मकता फैलती है और आप खुद भी उसका शिकार हो सकते हैं। इसलिए बेहतर है कि आप खुद को ऐसी बातों से दूर रखें। जब आप किसी की बुराई सुनते हैं तो आप उस नकारात्मकता को बढ़ावा देते हैं, इसलिए ऐसी बातों को अनसुना कर दें। अपनी ऊर्जा अच्छी चीजों पर लगाएं, दूसरों की अच्छाई देखें, उनकी तारीफ करें। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी बात कहना चाहते हैं, अपने दिल की बात बताना चाहते हैं, लेकिन सामने वाला हमारी बात समझता ही नहीं है। ऐसे में हमें बहुत बुरा लगता है। हमें लगता है कि हमारी कोई कद्र नहीं करता। लेकिन दोस्तों, हर बार सामने वाले की गलती नहीं होती। कई बार ऐसा होता है कि वो हमारी परेशानी को समझ नहीं पाता, उसकी मानसिक स्थिति अलग होती है। ऐसे में जरूरी है कि हम खुद को शांत रखें और सही समय का इंतजार करें। जब तक सामने वाला आपकी बात समझने को तैयार न हो, तब तक अपनी बात कहने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए सब्र रखें और सही समय का इंतजार करें। जब कोई इंसान आपसे अपना दुख बांटता है तो वो आप पर भरोसा करता है। वो चाहता है कि आप उसकी बात ध्यान से सुनें। ऐसे में तुरंत सलाह देने की बजाय उसे शांति से सुनना ज्यादा जरूरी है। जब आप किसी की बात ध्यान से सुनते हैं तो उसे अच्छा लगता है। उसे लगता है कि कोई तो है जो उसकी परवाह करता है। कई बार तो सिर्फ सुनने से ही सामने वाले का आधा दुख कम हो जाता है। इसलिए जब भी कोई आपसे अपना दुख बांटे तो उसे धैर्य से सुने। गाली गलौज एक ऐसी गंदगी है जो हमारे समाज में फैलती जा रही है। यह हमारी भाषा को खराब करती है और हमारे मन को भी। अगर किसी जगह पर गाली गलौज हो रही हो या बुरे लोग हों तो वहां से चुपचाप चले जाना चाहिए। ऐसे लोगों से उलझने से कोई फायदा नहीं होता, बल्कि इससे आपका मन भी अशांत होगा और आपका समय भी बर्बाद होगा। इसलिए ऐसी जगहों से खुद को दूर रखें। सफलता एक ऐसी चीज है जो हर कोई चाहता है, लेकिन सफलता की असली खुशी तब मिलती है जब आप उसे नम्रता से स्वीकार करते हैं। अपनी सफलता का ढिंढोरा पीटना, दूसरों को नीचा दिखाना, यह आपकी सफलता को कम करता है। लोग आपके काम की तारीफ करना छोड़ देते हैं और आपकी बुराई करने लगते हैं। आपकी सफलता खुद बोलती है। आपको जबरदस्ती दिखाने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, अपने गुरुओं और उन सभी लोगों को दें जिन्होंने आपकी मदद की है। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं अपने जीवन में इन बदलावों को लाने के लिए? मौन सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह एक ताकत है, एक साधना है। इसे अपनाकर आप अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी इन बातों से सीख सकें। और हाँ, ज्ञान धारा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि आप ऐसे ही और भी ज्ञान से भरे वीडियोस देख सकें। बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर नई जानकारी सबसे पहले आपको मिले। ज्ञान की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहें।